सन से आने वाली लाइट और क्या हम सेम चीज हैं? वेल, आइंस्टाइन ने तो यही बोला था। वेलकम टू स्पेशल रिलेटिविटी इन ए मिनट पार्ट 6। तो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अपने एक पेपर में ये बोला था कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, जिसके रिजल्ट पे हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब डिजाइन हुआ था। बेसिकली आइडिया ये है कि यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी है और मास उस एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं इक्वेशन E इक्वल्स mc², इसका मतलब है एनर्जी जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे बहुत सारे लोग ये गलत आइडिया ले लेते हैं कि अगर हम लोग मास को स्पीड ऑफ लाइट तक लेकर जाएंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में समझाया कि जो भी टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना होता है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब ये है कि वो चेंज एक्चुअली में नहीं हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो स्पीड पे मूव कर रहा है, बल्कि उस ऑब्जर्वर के लिए हो रहा है जो उसे मूव करते हुए देख रहा है। इसलिए हम लोगों को ये आइडिया नहीं निकालना चाहिए कि अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करने पे क्या होगा नहीं पता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रैवल करने पे मास बढ़ जाता है। मास बढ़ने की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल रिलेटिविटी।